ओम शांति। गुड मॉर्निंग टू एवरीवन। राजयोग मेडिटेशन की सत्र में तीसरा दिन में आप सबको स्वागत है। आज हम इंटरेस्टिंग टॉपिक्स राजयोग मेडिटेशन की सत्र में सृष्टि चक्र और ऐसे ही तो आज कई टॉपिक्स के ऊपर हम चर्चा करेंगे। तो शुरुआत करते हैं। तो कल हम जाना है, अगले 2 दिन में हम सेल्फ रियलाइजेशन, गॉड रियलाइजेशन और उसके साथ साथ इस सृष्टि नाटक के मंच में हम सब पार्टदारी हैं। हम रहने का स्थान अलग है, वो है ब्रह्मलोक, और हमारा पिता परमपिता परमात्मा भी तो रहने का स्थान ब्रह्मलोक है, तो हमारा घर है। तो भगवान का घर और हमारा घर एक ही है। तो वो उधर आत्माएं निवास करती है, इसलिए उसको आत्मा लोक भी कहते हैं। परे से परे धाम है, इसलिए परमधाम भी कहते हैं। तो हम जाना, और आत्मा और परमात्मा के बीच का क्या संबंध है तो वो भी हम जाना है। तो आज हम ये जानेंगे, इस सृष्टि को चलाने के लिए परमात्मा का दिव्य कर्तव्य क्या है, क्या करते हैं। तो इस रंगमंच पर हम सभी पाठ बजा रहे हैं। पूरा इस सृष्टि चल रहा है, उसका कर्ता कौन है, उसका क्रिएटर कौन है, उसका ऑपरेटर कौन है, उसका डिस्ट्रक्शन करने वाला कौन है, ये जानना है। तो हम जानना है त्रिमूर्ति शिव के प्रति और उनकी दिव्य कर्तव्य के प्रति। तो इस फोटो में दिखाया है कि ऊपर शिव परमात्मा है और वो 3 लोगों के वो निमित्त रखता है कि 3 कर्तव्य करने के लिए, 3 दिव्य कर्तव्य करने के लिए। तो वो है स्थापना, दूसरा पालना और तीसरा विनाश। स्थापना के लिए किसको निमित्त रखता है? ब्रह्मा, है ना। सो ब्रह्मा का अर्थ क्या है? वो क्रिएशन करने वाला, स्थापना करने वाला, क्रिएटर। ब्रह्मा को क्रिएटर कहते हैं और विष्णु को ऑपरेटर करते हैं। एक बार स्थापना होने के बाद तो वो उसको ऑपरेशन करना है, उसको पालना करना है। तो पालनहार का काम विष्णु करते हैं। और उसके बाद Sir, we cannot see the slideshow. ओके, सो सभी देख सकता है स्लाइड को? यस, Yes, sir. Yes, sir. ओके, थैंक यू। सो जैसा मैं कह रहा था, त्रिमूर्ति शिव ऊपर चित्र में शिव को दिखाया हुआ है और 3 लोग। सो 3 कर्तव्यों के लिए निमित्त बनाया परमात्मा ने। तो एक है क्रिएशन, इस सृष्टि की क्रिएशन के लिए ब्रह्मा को निमित्त रखा, और ऑपरेशन, पालन के लिए विष्णु को निमित्त रखा है, और डिस्ट्रक्शन उसको संहार के लिए, विनाश के लिए शंकर को निमित्त रखा है। तो ये तीनों काम कराने वाले तो शिव ही है, लेकिन उस द्वारा पूरा डायरेक्टर वही है। लेकिन एक द्वारा क्रिएशन, एक द्वारा ऑपरेशन, एक द्वारा डिस्ट्रक्शन कहा जाता। इसलिए आप देखो GOD, सो जनरेशन, ऑपरेशन या डिस्ट्रक्शन।
सो गॉड किसको कहा जाता है? ये तीनों काम करने वाला शिव परमात्मा को गॉड कहा जाता है। आप देखा होगा कि इधर जो ब्रह्मा मना, ऐसा कोई चार मुख वाला जो बूढ़ा आदमी को दिखाए नहीं है, सो जिसको दाढ़ी रहता है, चार मुख रहता है, तो लेकिन ऐसा सादा सीधा एक बूढ़े व्यक्ति को दिखाया हुआ है इधर। तो आप कोई मनुष्य हो या देवता हो, कोई ऐसा चार मुख वाला कोई मनुष्य नहीं है और देवता नहीं है। तो वो एक सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन है, एक प्रतीक के रूप में वो गाया हुआ है कि वो चारों युगों का ज्ञान जिसको रहता है ना, और आदि मध्य अंत का ज्ञान जिसको रहता है, वही सृष्टि का क्रिएशन का कर सकता है। समझ लो कोई आप ऑब्जेक्ट को क्रिएट कर रहे हो या कोई मोबाइल फोन को आप तैयार कर रहे हो, तो उसके पूरा टेक्नोलॉजी का ज्ञान आपके पास होना चाहिए, है ना। तो उसमें क्या क्या डालना है, उससे क्या फायदा होती है, उसके नुकसान भी क्या होता है ना। ये सब चीजें आपके पास ज्ञान है, तभी आप एक क्रिएट कर सकते हैं। ऐसे इस सृष्टि की क्रिएशन के लिए जो ब्रह्मा को रखा हुआ है, तो वो ब्रह्मा का नाम है दादा लेखराज। उनके पास परमात्मा ने उनकी शरीर में अवतरित होकर उनका रीनेम किया ब्रह्मा बाबा, और उनको ये ज्ञान दिया है जो सृष्टि की ज्ञान जो जरूरत है इस सृष्टि स्थापना के लिए। तो उस ज्ञान देकर उसको निमित्त बनाया नई सृष्टि की स्थापना के लिए, है ना। और उसके बाद ब्रह्मा बाबा के बारे में जानकारी हम दूसरा स्लाइड में ले लेंगे। तभी हम इतना समझे वो सृष्टि के स्थापना का निमित्त है। और दूसरा विष्णु, ऐसा कोई मनुष्य या देवता नहीं है जिसके चार भुजा है ना। तो ये भी एक सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन है, तो एक प्रतीक है कि ये दो हाथ लक्ष्मी की और दो हाथ नारायण की। विष्णु मना लक्ष्मी और नारायण का कंबाइंड स्वरूप है, जो आने वाला युग जिसको सतयुग कहा जाता है, जहाँ तो लक्ष्मी और नारायण उच्च स्थिति महाराजा महाराणा महारानी बनके वो पालन करते हैं, तो राज्य पालन करते हैं। तो उसकी निशानी आपको विष्णु के रूप में दिखाया हुआ है। विष्णु को चार भुजा दिखाया और चार भुजा में चार चीजें दिया हुआ है। एक हाथ में कमल, दूसरे में शंख, गदा और चक्र, है ना। ये भी एक प्रकार का निशानी के रूप में दिखाया है। कमल फूल का विशेषता क्या है? आप जाने होंगे कि कमल फूल कहाँ जन्म लेता है ना। कीचड़ पानी में, डर्टी वाटर में वो जन्म लेता है। हमेशा वो डर्टी वाटर से ऊपर रहते हैं, भले उनकी बाल बच्चे अंदर रहता है, लेकिन वो उसकी प्रभाव से वो ऊपर रहते हैं। तो ऐसी डर्टी दुनिया में जो नेगेटिव वातावरण में रहते हुए भी उसकी वातावरण की प्रभाव से जो दूर रहते हैं, तो वो उसको कहा जाता कमल फूल समान जीवन। तो अभी कोई भी देवता को आप देखेंगे तो उसका हमेशा वो कमल फूल के ऊपर वो बिठाया हुआ दिखाते हैं, है ना। इसलिए है उसका जीवन श्रेष्ठ है, उसकी बाहर की दुनिया का प्रभाव उन पर नहीं रहता है। उनका प्रभाव बाहर की दुनिया पर रहता है, लेकिन बाहर की नेगेटिविटी नहीं रहती। दूसरा दिखाया हुआ है शंख। तो शंख किसके लिए? शंख ध्वनि कहता है। ऐसे ही तो ज्ञान ध्वनि को दूर दूर तक फैलाने के लिए, आवाज बुलंद करने के लिए। तो ज्ञान किसको कहा जाता है? तो भक्ति में कहा जाता अन्नदान श्रेष्ठ दान है। कोई भूखा है और उनको आप खाना खिलाया, उसका पेट भरा, तो वो आपको दुआएं देते हैं, तो उससे आपका आत्मा संतुष्ट हो जाता है और वो आत्मा भी संतुष्ट होती है। लेकिन ज्ञान में, ज्ञान मार्ग में ये कहा जाता है ज्ञान दान श्रेष्ठ दान है। क्योंकि अन्नदान किया तो आप किसी की भूखा है उसको खाना खिलाया, तो फिर 4 घंटे के बाद फिर उनको भूख लगेगा, है ना। तो ऐसे तो उनको हर दिन उसको खिलाते नहीं रहेंगे, एक बार दो बार खिलाएंगे, तो 4 घंटे के बाद उनकी भूख लगता है, फिर उसको कोई उसको फिल करना पड़ता है, तब वो आत्मा संतुष्ट होते हैं। ऐसे नहीं एक बार खाया तो फिर वो संतुष्ट होता है, नहीं। लेकिन ज्ञान किसी को दान देते हो, उसका पूरा जन्म जन्मांतर जीवन बदल जाता है।
उसका श्रेष्ठ जीवन बन जाता है, उनका उनका संकल्प, उसका वाणी, उसका कर्म सुधर जाता है, उसकी कर्म का फल वो जन्म जन्मांतर भोगते हैं। इसलिए ज्ञान श्रेष्ठ कहा जाता, ज्ञानदान श्रेष्ठ दान कहा जाता है। तो ऐसे हम जो ज्ञान को हम प्राप्त किया, अर्जित किया हुआ है, उस ज्ञान को बांटना है। तो बांटने से तो बढ़ता है ज्ञान। कई लोग कहते हैं अरे मेरे पास कोई भी है तो उसको बांटे तो वो खत्म हो जाता है, कोई आपके पास कोई धन है और कोई चीज है ना, तो वो बांटने से वो कम हो जाता है, लेकिन ज्ञान बांटने से बढ़ता जाता है। आप में और अच्छा क्लैरिटी, बुद्धि में क्लैरिटी आती रहती है। इसलिए ज्ञान को बांटने का काम विष्णु ने किया और चक्र दिखाया हुआ है, तो उसको सुदर्शन चक्र व स्वादर्शन चक्र कहा जाता है ना। तो स्वादर्शन है ना, अपने आप को देखना, स्वादर्शन माना मुझे कुछ, आप आईने में जाके अपने आप को देखते हो। ऐसे ही आपकी अपने आप जो पूरा इस सृष्टि चक्र में आप क्या बने थे, क्या बनने वाला है, मेरा कितना पुण्य है, कितना पाप कर्म है, तो ऐसा अपने आप के प्रति खुद को दर्शन करना, तो उसको कहा जाता स्वादर्शन। तो इस स्वादर्शन करने से क्या हो जाता है, हमारा स्मृति श्रेष्ठ हो जाती है। हमारा स्मृति श्रेष्ठ होने से हमारा स्थिति श्रेष्ठ, और स्थिति से हमारा कर्म श्रेष्ठ कर्म बनता जाएगा, है ना। तो इसके लिए तो इस सृष्टि चक्र घुमाने के लिए आपको पूरा 84 जन्मों की, है ना, मैक्सिमम कहता है 84 जन्म, 84 बर्थ। सो 84 बर्थ की ज्ञान आपको चाहिए, है ना। तो आपको दूसरी चैप्टर में आपको आज ही सुनाने वाला है उसके प्रति। तो उस ज्ञान से आपका जो स्मृति श्रेष्ठ बन जाता है, वो स्मृति श्रेष्ठ बन जाता है। चक्र का विशेषता क्या है, वो बार बार घुमाना, चक्र माना बार बार घूमते हैं, तो बार बार अपनी मन पटल पर इसी श्रेष्ठ स्मृति को घुमाते जाएंगे तो आपका स्थिति बढ़ जाता है। स्थिति उच्च होने से आपका कर्म, आपका दृष्टि, आपका वृत्ति, एवरीथिंग चेंजेस, उससे अपने में सुधार आती जाती है। और चौथा दिखाया हुआ है गदा। तो युद्ध क्षेत्र में गदा को यूज करते हैं, नीचे दिखाते हैं तो एक मीनिंग है, ऊपर ऐसे दिखाए तो एक मीनिंग होता है। नीचे रखा माना युद्ध समाप्त, और ऊपर रखता है अर्थात युद्ध अभी भी चल रहा है। तो विष्णु की गदा, हाथ की गदा नीचे दिखाया हुआ है, तो वो युद्ध समाप्त हुआ और उसमें विजयीपन प्राप्त हो गया, तो विजयी बन गया। तो किसके ऊपर वो युद्ध किया आखिर? युद्ध कोई मनुष्यों के ऊपर नहीं है, कोई राज्य के ऊपर नहीं है, लेकिन पंच विकारों के ऊपर युद्ध किया है। तो उस पंच विकार किसको कहा जाता है? तो किसी को मालूम है पंच विकार किसको कहा जाता है? सिमरन बहन, सबको म्यूट में रखो, साउंड आ रहा है। पंच विकार किसको कहा जाता है? काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार, और इसकी बाल बच्चे अनेक होते हैं, ईर्ष्या, द्वेष, छल, हट। तो इस पंच विकार मूल रूप में जिसमें है, तो वो उस विकारों से हमारा संकल्प, बोल और कर्म, है ना, नेगेटिव बन जाता है, बुरा कर्म हो जाता है, बुरा सोच बन जाता है। इस बुरेपन से, इस नेगेटिविटी से हम बचना है, तो उसको हम भगाना है हमारे से। तो विष्णु क्या किया, उसको भगाया, उसके ऊपर युद्ध करके भगाया हुआ है। तो ये इसलिए वो विजयी बना है ना। इसलिए विष्णु ने इतना, इसी जो चारों चीजों से वो इतना श्रेष्ठ बना, ताकि वो महाराजा महारानी के रूप में तो सतयुग में वो पालनहार बन गया है। और तीसरा दिखाते हैं शंकर। शंकर हमेशा तपस्या मूर्त बन के तपस्या करते रहते हैं, वो किसी को याद करते रहते हैं। ऐसे भी कहा हुआ है कि शंकर का तीसरा नेत्र खोलता है तो विनाश हो जाता है। तो वास्तविक रूप में ऐसा कोई मनुष्य या देवता नहीं है जिसको तीसरा नेत्र है। तीसरा नेत्र है, कोई ऐसा मनुष्य नहीं है या कोई देवता नहीं है।
तो इस तीसरा नेत्र आत्मा ज्ञान को कहा जाता है। तो जब आपको आत्मा ज्ञान प्राप्त हुआ अर्थात आपका तीसरा नेत्र खोला, तो जब आपका तीसरा नेत्र खोलता है, आत्मा के अंदर जो विकार है, अवगुण है, अशुद्धता है, तो ये विकार नष्ट हो जाता है इस आत्मा ज्ञान से। तो इसकी वजह से ऐसा कहा हुआ है कि आंख खोलने से विनाश हो जाता, बाहर का विनाश नहीं होता लेकिन अंदर की अवगुणों का विनाश हो जाती है, आत्मा शुद्ध बन जाती है। तो हमेशा ये तपस्या करते रहते हैं, तपस्या में ना किसी को स्मृति कर रहे हैं, याद कर रहे हैं, उससे शक्ति प्राप्त कर रहा है। तपस्या से क्या होता है? तपस्या का बल बोलता है, तपस्या से क्या बोलता है? आध्यात्मिक बल प्राप्त होता है। तो इसलिए हमारा जीवन आसान बन जाती है, मुश्किल काम सरल बन जाती है, हमारा मन लाइट रहता है, शक्तिशाली रहती है। तो जो आने वाले परिस्थितियों को बहुत आसान से हम पार करते हैं। तपस्या करते हैं इससे नहीं कि मुझे कोई समस्या नहीं आएगा, मुझे कोई, मैं ऐसा पूरा हवा में मैं उड़ते जाऊंगा, नहीं। लेकिन आपका मन की स्थिति ऐसे रहती है जैसा हवा में उड़ना जैसा, कि नीचे जैसा हवा में उड़ता है, तो ऊपर में आप एरोप्लेन में जा रहे हो, नीचे बोले 100 मंजिल भी है, 100 फ्लोर्स का मंजिल भी कैसे दिखता है? खिलौना जैसा, छोटा सा खिलौना जैसा दिखता है। ऐसे बड़ी बड़ी परिस्थितियां भी आपकी मन के ऊपर वो प्रभाव नहीं डाल सकते, है ना। बड़े को भी छोटा, छोटे को हमेशा नेग्लेक्ट। तो ऐसी स्थिति होने से आप हमेशा उड़ना जैसा होता है ना। तो ये तपस्या से बल प्राप्त करता है और उसी द्वारा अपने अंदर की जो विकारों के ऊपर विनाश करते हैं, है ना। तो ये है, शंकर को विनाशकारी कहा जाता है। ब्रह्मा, विष्णु और शंकर, तो तीनों को क्रिएट किया हुआ और निमित्त रखा हुआ वो निमित्तधारी, तो वो है, कौन है? शिव। सो शिव परमात्मा, ऐसे हम लंबा नाम कहने से तो हम कहते हैं ब्रह्म कुमारेश में शिव बाबा। बाबा मीन्स फादर। क्यों? क्योंकि हम दूसरा चैप्टर में हम सुना आत्मा और परमात्मा के बीच का संबंध में नजदीक संबंध हमारा वो माता है और पिता। सो बाबा मीन्स तो फादर। तो ऐसे तो वो फादर एंड मदर है, लेकिन सो जो आत्मा को और परमात्मा को वो पुरुष के रूप में वो गाया जाता है, तो इसलिए हम गॉड फादर कहते हैं। तो वो गॉड मदर भी हैं, तो हम उसको शिव बाबा के रूप में हम उसको बुलाते हैं या हम याद करते हैं। ओके, सो हमेशा ये कंफ्यूजन रहता है काफी लोगों को कि ये शिव कौन है और ये शंकर कौन है। सो दोनों एक है या दोनों अलग अलग है? शिव और शंकर का क्या फर्क है ना। कभी हम ये मूर्ति को देखते हैं, हम ये मूर्ति को देखते हैं तो हम कहते हैं तो ये शिव है, और इस मूर्ति को देखते हैं तो हम कहते हैं ये तो शिव है, और इसको भी शंकर कहते हैं और इसको भी शंकर कहते हैं। सो ये कंफ्यूजन है, तो उसको जानना बहुत आवश्यक है। तो जो भी निराकार ज्योति स्वरूप का प्रतीक जो शिवलिंग माना गया है, तो हम शिव मंदिरों में पूजा पाठ करते हैं, तो ये है शिव परमात्मा का प्रतीक। तो शिव कौन है? निराकार ज्योति स्वरूप, माना उसको मानव आकार नहीं रहता है, तो वो शिव है। और शंकर को मानव आकार रहती है, सूक्ष्म देह रहते हैं, वो मानव आकार रूप में रहते हैं, तो उसको शंकर कहा जाता है। और शिव किसी को याद नहीं करता, उनको माँ बाप कोई नहीं रहता है ना। और ये है, तो शंकर शिव को याद करते हैं, शिव के ऊपर तपस्या करते हैं और बल प्राप्त करते हैं। उसके सामने शिवलिंग दिखाया हुआ है, तो शिव की पूजा करते हैं, शिव को याद करते हैं, शिव की स्मृति से तो बल प्राप्त करते हैं, आध्यात्मिक ताकत को प्राप्त करते हैं। तो ये विश्व कल्याणकारी है। और शंकर विनाश के लिए प्रतीक है, उसकी तपस्या के बल से तो अंदर और बाहर
विनाश होती हैं। और ये निराकार कहा है, मानव आकार नहीं है, ये वो सूक्ष्म देह आकारी देवता उसको कहा जाता है। तो इसको पेरेंट्स है, उसका पेरेंट्स कौन है? शिव है, और इनका शिव का कोई पेरेंट्स नहीं है। तो ये इस सृष्टि का मूल आधार बीज रूप है, और ये शंकर विनाश के लिए निमित्त है। तो ये इसको शंकर कहना है और इसको शिव कहना है। शिव के बारे में हम जाना, तो शंकर को और कई कई अलंकार दिया गया है। ऊपर गंगा दिखाते हैं और चांद दिखाते हैं। तो ऐसा कोई नहीं है जो मनुष्य या देवता कोई नहीं, तो जिसके ऊपर है ना कोई गंगा निवास करती सिर के ऊपर, या चांदनी रहते हैं। तो ये चांद रहती है तो चांदनी की रोशनी उनके ऊपर आते हैं, ऐसे नहीं है। तो ये भी एक सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन है कि वो तपस्या द्वारा शिव को याद करने से हमारा तन और मन शांत और शीतल बन जाते हैं, दिमाग बहुत ठंडा हो जाता है, उससे तन भी शीतल, सर्व कर्मेंद्रिया शांत शीतल बन जाता है, हमारा पूरा कंट्रोलिंग उनके ऊपर आ जाते हैं। तो इसकी यादगार में वो दिखाया हुआ है गंगा और चांद। और एक सर्प को भी आभरण के रूप में दिखाया है उसका गले में। तो वो भी ऐसा, कोई सर्प को गले में कौन लगाते हैं? आभरण कोई ऐसा विजयी प्राप्त करता है तो उनको कोई फूल का हार लगाते हैं, कोई गोल्ड का ऑर्नामेंट देते हैं, या कोई ऐसी चीज लगाते हैं कि उसको विजयीपन के लिए एक निशानी के रूप में देते हैं। बट ये इधर सांप सर्प का, विषतुल्य सर्प का वो आभरण के रूप में दिखाया हुआ। ये इसलिए है कि जो शिव शंकर ने शिव की तपस्या द्वारा विषतुल्य पंच विकारों के ऊपर वो विजय प्राप्त करते हैं, उससे भगाते हैं, उससे तो उससे उसका आत्मा शुद्ध बन जाती है। तो इस विषतुल्य विकारों के ऊपर विजयीपन का निशानी के रूप में तो ये सर्प का आभरण के रूप में, हार के रूप में दिखाया हुआ है ना। ऐसे चमड़ी के ऊपर वो बैठा हुआ दिखाते हैं, अर्थात ये विकारों के ऊपर विजय प्राप्त किया हुआ। इतना ही नहीं, वो पंच तत्वों के ऊपर भी, पंच तत्व जो है तो उसके ऊपर भी वो विजय प्राप्त किया है। अर्थात बाहर की गर्मी वो अंदर, बाहर की ठंडी वो अंदर महसूसता नहीं होती है। तो वो पूरा अपने अंदर बाहर की वातावरण का प्रभाव इनके ऊपर नहीं आ सकता है, तो इसलिए उनको, और ऐसे ही उसको देह को पूरा विभूति लगाया हुआ दिखाते हैं। तो ये भी निशानी है वो देह अभिमान के ऊपर, बॉडी कॉन्शियस के ऊपर भी वो विजय प्राप्त किया हुआ है। इसलिए सभी जो अलंकार दिखाया हुआ है ये वो आध्यात्मिक शक्ति द्वारा और योग बल द्वारा या तपस्या बल द्वारा, तो वो चीजों के ऊपर, किन चीजों के ऊपर विजय प्राप्त किया, क्या प्राप्तियां उनमें आ गई हैं, उनको निशानी के रूप में वो अलंकार दिखाया गया है। तो यह है शंकर, विनाश के लिए प्रतीक है, और यह है शिव, वो निराकार ज्योति स्वरूप, विश्व कल्याणकारी और ब्रह्मलोक निवासी। ये ब्रह्मलोक में रहते हैं, और ये रहता है कहाँ? सूक्ष्म लोक में। जैसे 3 लोक हम सुना, सूक्ष्म लोक, साकार लोक, सूक्ष्म लोक, ब्रह्म लोक, फ्रॉम बॉटम टू टॉप। क्लियर हो गया? तो हम जानेंगे ये ब्रह्म बाबा कौन है। जैसा वो ब्रह्म बाबा हम कहा, तो इस ब्रह्म कुमारी संस्था का स्थापक, इसको फादर ब्रह्मा बाबा का नाम से पुकारा जाता है। तो ये सिंध हैदराबाद में जब 1936 में जब पार्टीशन नहीं हुआ था पाकिस्तान और भारत का, इंडिया का, तो वो अनडिवाइडेड इंडिया, तो उसमें तो 1936 में सिंध हैदराबाद में रहवासी, इनका नाम था दादा लेखराज। तो एक डायमंड ज्वेलरी व्यापारी थे, बहुत बड़ा बिजनेसमैन थे, और उस समय जो राजाएं भी और रानियां भी उनको बुलाते थे
और राजाओं से भी उनकी बहुत अच्छी मुलाकात होती थी, दरबार में उनको बुलाते थे। तो ऐसे बहुत बड़ा नामिक ग्रामी जो मनुष्य थे। तो 1936 में शिव परमात्मा ने उनकी शरीर को, जैसा कहा हुआ है कि भगवान जन्म नहीं लेता लेकिन अवतरित होते हैं, तो इनकी शरीर में प्रवेश करके इन द्वारा ज्ञान दुनिया को सुनाना शुरुआत किया। तो पहले उनको भी समझ में नहीं आया कि भगवान ने मेरे शरीर का क्यों यूज कर रहा है। लेकिन उसके बाद पहले उनको बहुत साक्षात्कार हुए थे, सृष्टि का, आत्मा का साक्षात्कार हुआ, परमात्मा का साक्षात्कार हुआ, फिर इस सृष्टि की विनाश का साक्षात्कार हुआ, और फिर उसका फिर सत्युग स्थापना जो स्वर्ग का साक्षात्कार हुआ। इस सब के बाद उनको रियलाइज अंदर आना लगा कि भगवान ने मेरा शरीर को एक वो यूज करके फिर इस सृष्टि के ऊपर कुछ नया चेंज लाना चाहते हैं। तो उसके बाद उनका दादा लेखराज का नाम चेंज होके ब्रह्मा बाबा का नाम रखा गया, और वो एक 9 मेंबर्स का एक मैनेजमेंट कमेटी बना के ओम मंडली नाम से शुरुआत किया। तो उसके बाद नाम चेंज होके प्रजापिता ब्रह्मा कुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय नाम से। तो आज की समय में भले ब्रह्मा बाबा ने 1969 जनवरी 18 में उस पुरानी शरीर को त्याग कर तो संपन्न अवस्था को प्राप्त करके वो अव्यक्त वतनवासी बन गया। और उसके बाद उनकी जो भी शुरुआत में 300 प्लस मेंबर्स उनको आश्रम में आए थे, संपूर्ण समर्पित हुए थे। तो उस समय में हमारा जो भी दादियाँ है, अभी बहुत सारी दादियाँ तो ऑलरेडी शरीर छोड़ा हुआ है, तो लेकिन तो उसके बाद हमारा दादी प्रकाश मणि जी जो उनके अंदर शुरुआत में समर्पित हुई थी, और उसके बाद दादी प्रकाश मणि के बाद दादी जानकी जी, और दादी जानकी के बाद अभी दादी हृदय मोहिनी जी, ये सभी ब्रह्मा बाबा के अंदर वो ट्रेन्ड और डेडिकेटेड वो पर्सनालिटीज थे। बहुत अच्छी आध्यात्मिक ऊर्जा उसमें समाया हुआ है, क्योंकि जो ब्रह्मा बाबा 1936 में ये जो शिव बाबा उनकी शरीर में प्रवेश करके ओम मंडली की स्थापना हुआ, उसके बाद 14 इयर्स वो गहन तपस्या किया हुआ है। बस वो बाहर की दुनिया से डिस्कनेक्ट होके बस रोज तपस्या तपस्या तपस्या, उससे बहुत आध्यात्मिक ऊर्जा को प्राप्त किया। उसके बाद 1950 में तो जब डिवीजन हो गया पाकिस्तान और इंडिया का, सिमरन बहन कैन यू प्लीज म्यूट द पीपल। डन। सो जब होने के बाद क्या हो गया, जब 1950 में डिवीजन होने के बाद फिर उसका हेडक्वार्टर फ्रॉम पाकिस्तान टू इंडिया में माउंट आबू राजस्थान में वो चेंज हो गया है। तो उसके बाद अभी तक 140 कंट्रीज में ऐसे वो एक्सपैंड होते तो 140 कंट्रीज में हमारा लगभग 8000 से अधिक ब्रांचेस के रूप में सेवाएं दे रहे हैं। One of the largest organization having many branches around the world, तो ये ब्रह्म कुमारी से है। और दूसरा लार्जेस्ट ऑर्गेनाइजेशन लेड बाय वुमेन भी एक ब्रह्म कुमारी संस्था है। तो हम शिवरात्रि हम सुनाते हैं, हम हर साल शिवरात्रि मनाते हैं। शिवरात्रि का अर्थ क्या है और शिव और रात्रि ये दोनों को क्यों जोड़ा हुआ है? तो रात्रि किसको कहा जाता है? ये डे एंड नाइट, दिन और रात का रात्रि नहीं है। रात्रि माना अज्ञान, अज्ञान को अंधकार के रूप में हम कहते हैं। जो अंधकार दुनिया में आते हैं, दुनिया में अंधकार में सभी मनुष्य तो वो भटकते रहते हैं, तो और भगवान को पुकारते हैं। हम भगवान को कब पुकारते हैं? तो जब हम बहुत दुखी होते हैं और सभी सहारा टूट पड़ता है, बस हमारा नजर ऊपर जाते हैं, नहीं होगा तो मुझे ये हेल्प करेगा, वो हेल्प करेगा, ये मेरे पास प्रॉपर्टी है, वो हेल्प करेंगे, है ना। तो एक समय ऐसा आता है कि वो किसी से भी कोई मदद नहीं मिलता है। आज के समय में ऐसे ही हैं,
समय पर भले आपके पास बहुत कुछ हो सकते हैं, प्रॉपर्टीज भी है, आपके पास हेल्प करने के लिए बहुत लोग हैं, रिश्तेदार हैं, संबंध है, फ्रेंड्स हैं, बट जब अब वो समय ऐसी मुश्किलात समय खड़े होते हैं सामने, कोई काम में नहीं आता, तब उस समय हमारा बुद्धि ऊपर जाती है, हे भगवान मुझे मदद कर। तो उतना दुख दर्द हमारे से सहन नहीं होता है। कभी कभी कोई लोग ऐसे बड़े बड़े करोड़पतियां हैं, बहुत उनके प्रॉपर्टी सब कुछ है, बट वो कुछ बीमारियों से हॉस्पिटल में ज्वाइन होते हैं, उनके पास स्पेशल डॉक्टर्स का टीम भी रहता है सब कुछ देखने के लिए, इतना सब रिश्तेदार रहते हैं, सामने खड़े रहता है, डॉक्टर्स भी रहता है, सब वो भी रहता है, लेकिन उनकी दर्द इतना है वो सहन नहीं कर पा रहा है। डॉक्टर साहब को बोलता है, डॉक्टर साहब मुझे बहुत दर्द हो रहा है, बहुत सहन नहीं कर पा रहा। डॉक्टर साहब बोलता है, मैं तो इंजेक्शन दिया हूँ, लेकिन इससे भी ज़्यादा आप डोज देते हैं तो हार्ट अटैक आएंगे। इसलिए तो मेडिकल फील्ड का भी लिमिटेशन है, सीमा है। बोले अर्थात आपकी जो दर्द है, तो मैं एक लेवल तक मैं आपको क्यूर करने के लिए, उसको मिटाने के लिए प्रयास करता हूँ, और उसके बाद भी नहीं हो रहा है, तो ये आपकी कर्म का हिसाब है, भोगना ही पड़ेगा। ऐसे नहीं दर्द मुझे ज़्यादा हो रहा है, मैं थोड़ा निकाल के मेरा रिश्तेदार को दे देता हूँ, मैं इसी को देता हूँ, नहीं है। तो अपने आप को उस समय क्या होता है, हम भगवान के ऊपर, हे भगवान मेरा दर्द हरो, मेरा दुख हरो, हरिहरा हम कहते हैं। तो तब भगवान आपको शक्ति देते हैं, तो उससे दुख और दर्द से डिटैच होने का मन को शक्ति देता है। तो ऐसे जब पूरा मेजॉरिटी, इसी दुनिया की मेजॉरिटी पॉपुलेशन भगवान को पुकारते हैं, तो इस धरा पर भगवान की अवतरण होते हैं, जन्म नहीं लेते, अवतरण माना तो इस ब्रह्मा बाबा के शरीर में प्रवेश करके फिर उसी द्वारा इसी अज्ञान को दूर करने के लिए ज्ञान की रोशनी देते हैं, है ना। ज्ञान को रोशनी कहा जाता है, इससे अज्ञान के अंधकार दिखाया हुआ है इस चित्र में। अहंकार, मोह, क्रोध, लोभ, काम, तो अहंकार, ये सभी पांच विकार है, उसके बाल बच्चे अनेक हैं, तो इससे हम पीड़ित है, दुखी हैं। तो इससे हम दूर हो जाना है, तो हम ज्ञान को हम अपने में लाना है, ज्ञान की रोशनी अपने अंदर लाना है। तो परमात्मा ने ज्ञान की रोशनी देते हैं, अज्ञान के अंधकार को भगाते हैं। तो इसी की यादगार में हम हर साल शिवरात्रि मनाते हैं। शिवरात्रि अर्थात शिव का अवतरण का दिवस, तो वो हम शिव जयंती भी कह सकते हैं। समझ में आया? शिवरात्रि माना शिव का अवतरण की यादगार में मनाए गए दिवस। तो उस दिन हम क्या करते हैं, तो उस दिन हम उपवास रखते हैं, हम जागरण करते हैं, और चढ़ाते, हम फूल चढ़ाते हैं, अक का फूल चढ़ाते हैं, लोटी चढ़ाते हैं, मंदिर में जाते हैं, है ना। कभी मंदिर में, शिव मंदिर में नहीं जा, एटलीस्ट उस दिन में तो जाते हैं। तो आप एक बार उनको देखो कि शिव की मंदिर में हम जाते हैं, तो हम क्या चढ़ाते हैं कि जो उसको अच्छे अच्छे फूल, जैसा गुलाब का फूल, अलग अलग फूल जो और कोई मंदिरों में जो पूजा पाठ में यूज करता है, शिव की मंदिर में नहीं करते हैं, है ना। धतूरा, अक का फूल, ऐसी व्यर्थ निरर्थक चीजें, तो वो हम ऑफर करते हैं शिव को, है ना? उस दिन आप देखा जाए ऐसे पड़े रहते हैं वो पेड़ वगैरह, कोई यूज नहीं करता, लेकिन उस दिन तो बहुत वैल्यू है, उस समय सभी निकाल के लेके वो बेचता है। तो उसका कारण क्या है, वो जो अक का फूल वो विषतुल्य है, वो फूलों की कैटेगरी में नहीं आता है। तो हम क्यों शिव मंदिर में ही वो ऑफर करते हैं और कोई मंदिरों में वो ऑफर नहीं किया जाता, है ना। तो कोई वो गलती से भी लेकर गया तो वो पुजारी आपको बोलेगा, वो बाहर बाहर फेंक दो उसको, अच्छे अच्छे फूल लेकर आओ, हाँ पुष्पों की अभिषेक करना है। तो शिव की मंदिर में ही अलाउड है, क्यों? क्योंकि शिव ने हमारे अंदर अवगुणों को वो उसको ऑफर करने को, उसको दान देने के लिए हम शिव को ही हमारे अंदर की अवगुणों को, जैसा विषतुल्य, अक का फूल कहो, दतरा कहो, व्यर्थ निरर्थक चीजें हमारे अंदर जो भी है, वो हम शिव को अर्पण करते हैं। और कोई भगवान नहीं है या कोई देवता नहीं है कि वो हमारे अंदर की अवगुण को ले सकता है ना। ओनली शिव हमारे अंदर की
जो विकारों को वो अर्पण कर सकता है उनको, और किसी को नहीं। और ऐसे हम जागरण करते हैं पूरा दिन शिवरात्रि के दिन। तो एक बार अर्पित किया हुआ विकार दोबारा हमारे पास ना आए, उसलिए जागरूक होके रहना, यही जागरण है, वही उसका आध्यात्मिक रहस्य है। तो हम जागरण करते पूरा दिन, पूरा रात को हम सोते नहीं हैं, तो लेकिन हम क्या करते हैं, सब टीवी देखते रहते हैं इधर उधर, लेकिन हमारा मन की स्मृति कहाँ रहता है, नहीं रहता। और हम कहते हैं उपवास। उपवास का अर्थ क्या है? कुछ खाना नहीं है, या साबूदाना खाना, या खिचड़ी खाना, ये नहीं है। उपवास का अर्थ क्या है? उप और वास। उप माना नियर, नजदीक, और वास माना निवास करना। तो परमात्मा के नजदीक हमारा मन बुद्धि निवास करे, तो उसका यथार्थ अर्थ है उपवास है। तो वो उपवास का यथार्थ अर्थ उनके नजदीक रहना, उनकी स्मृति में हम समय को बिताना, तो उससे आत्मा शक्तिशाली बन जाता है, मन सुमन बन जाता है, सकारात्मक सोच बढ़ती जाती है। तो ये है शिवरात्रि हम जो करते हैं, जो रिचुअल्स करते हैं, तो उसका यथार्थ आध्यात्मिक ज्ञान। तो हम जानेंगे, कल मैं कह रहा था कि ये जो सृष्टि, ये चक्र के समान है। चक्र माना, चक्र का विशेषता क्या है? ऐसा कहा जाता है, इसी जो पूरा वर्ल्ड में हाईएस्ट इन्वेंशंस ऑफ ऑल टाइम, मैकेनिकल इंडस्ट्री में ऑल टाइम इन्वेंशन में बहुत हाईएस्ट इन्वेंशन है, तो ये चक्र। चक्र से कितना कितना साधन, मोटर्स बना हुआ है, व्हील्स बना हुआ है, कार्स घूमता है, बहुत सारी मशीनरी में ये चक्र यूज करता है। सो चक्र क्या विशेषता क्या है? ये बार बार घूमती है, सेम थिंग रिपीट्स अगेन एंड अगेन। सो परमात्मा कहता है कि ये सृष्टि भी चक्र समान है। कई लोग कहते हैं कोई खोजते समय कोई ऐसा वस्तु निकलता है, तो वो उसका एज निर्णय करता है, ये तो 50,000 साल के पहले था। कोई ऐसा, कोई मरे हुए जानवर की कोई भी ऐसी स्केलेटन निकलता है, वो कहता है कोई 1,00,000 साल के पहले। तो परमात्मा कहता है तो 1,00,000 साल तो है ही नहीं है, सिर्फ 5,000 वर्ष है। क्योंकि इस 5,000 वर्ष में तो ये साइकिल बार बार रिपीट करता है, अनगिनत बार रिपीट होता है, इसलिए इसको एटर्नल वर्ल्ड ड्रामा अभी। सो ये कभी विनाश नहीं होता, अविनाशी ये सृष्टि चक्र है, वो बार बार रिपीट होते जाते हैं। ऐसा 5,000 है, 5,000 काउंट करते जाओ कितना हो जाए, लेकिन 5,000 वर्ष में एक बार ये साइकिल रिपीट होता है। तो हम जो भी बात करते हैं सिर्फ 5,000 की बात है, क्योंकि उसके बाद वो रिपीट होता है, सेम थिंग रिपीट्स। तो ये 5,000 वर्ष का साइकिल के बारे में हम बात करेंगे। इस 5,000 वर्ष में क्या क्या होता है, इसको एक कल्प कहा जाता है। 5,000 years equal to 1 कल्प। सो एक कल्प में 4 युग रहते हैं। आप देखो इधर दिखाया हुआ है, सतयुग शुरुआत का युग है, समय है, उसको 4 डिविजन्स किया हुआ सतयुग। फिर उसके बाद आता है त्रेता युग, और उसके बाद आता है द्वापर युग, और उसके बाद आता है कलयुग। इसको 4 भाग किया हुआ है। सो स्वस्तिक मार्ग का आप देखे होंगे, उसमें हम शुभ और लाभ रखते हैं। कोई ऐसे अच्छे जो फंक्शंस में हम शुभ कार्यों में वो स्वस्तिक मार्ग लगाते हैं, वो पुजारी लगाते हैं, तो हम ही लगाते हैं। तो ये स्वस्तिक मार्ग जैसा ये 4 भाग इक्वल पार्ट्स रहता है। तो ऐसे ही इस ड्रामा, वर्ल्ड ड्रामा भी, उसमें भी शुभ और लाभ कल्याणकारी हैं। तो हम ये चारों भाग हम एक समय हम देख के उसका ज्ञान को हम समझेंगे, तो हम समझते हैं कि ये सृष्टि चक्र भी कल्याणकारी है। तो ये 5,000 वर्ष को 4 भाग किया जाता है। मेरा एरिया है, ये मेरा समुद्र है, तो उधर ऐसा नहीं रहता है। सो उधर ऐसा नहीं रहता है। सो उधर सभी मिल के रहते हैं, और सब 5 कॉन्टिनेंट्स बिकम्स 1, एंड पूरा
ग्लोब को, प्लैनेट अर्थ को कहा जाता है भारत। उस समय सिर्फ भारत ही रहता है और कोई दो देश है वो नहीं रहता है। तो संपन्न देश होने के कारण उस समय गोल्डन माइंस रहते हैं। अभी पत्थरों की माइंस है। सो 2500 वर्ष में थोड़ा आत्मा की शक्ति कम हो जाता है, तो इसलिए इधर 16 कला संपन्न संपूर्ण कहते हैं और इधर 14 कला। है ना, आत्मा की एनर्जी लेवल से लिटिल बिट डाउन हो जाता है। तो लेकिन ये विकार फ्री दुनिया इधर भी है, त्रेता युग में भी विकार फ्री दुनिया है। तो इधर इसको सिल्वर एज कहा जाता है। इधर राम और सीता का पालन चलता है। सतयुग में राधा कृष्ण जन्म लेते हैं और उसके बाद वो बड़े होने के बाद वो लक्ष्मी नारायण के रूप में वो राज्य पालन करते हैं। और त्रेता के बाद आते हैं द्वापर। द्वापर युग में 2000 प्लस 2500, 2500 टोटल कितना हुआ है 2500। तो मैं जो कहा था एक एक युग का टाइम है 1250 ईयर्स। सॉरी, मैं 2500 कहा। तो एक्चुअली एक एक युग का टाइम 1250 है। 1250 प्लस 1250 टोटल 2500 ईयर्स खत्म हो गया। तो फिर आत्मा का एनर्जी लेवल्स डाउन हो जाता है। तो इसकी वजह से तो आत्मा में जो प्यूरिटी लेवल है तो वो कम होने के कारण हाँ ऐसे फील करते हैं कि हमारे अंदर की जो शक्ति कम होने के कारण तो हमारा जो विकार है वो स्लोली धीरे धीरे आत्मा में अटैक करने की कोशिश करते हैं। काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार, इतना नहीं बट शुरुआत हो जाती है। शुरुआत होने से हमारे अंदर जो काम विकार है, जो क्रोध है, तो इससे वजह से हमारे अंदर जो डिविनिटी पावर है, जो दिव्यता शक्ति है, तो वो धीरे धीरे खत्म हो जाता है। तो इतना दुखी नहीं रहते, शुरुआत है लेकिन शुरुआत हो जाती है ये पंच विकार और दुख। तो वो डिविनिटी खत्म होने से वो समझता है कि मैं अपने आप को देवी देवता कहलाना राइट नहीं है, इसलिए अपनी धर्म को हिंदू धर्म कहना शुरुआत करते हैं। ये तो फिर वो अपने आप को इधर कोई सतयुग और त्रेता युग में 1250 प्लस 1250 2500 ईयर्स कोई किसी को याद नहीं करता है। दे डोंट रिमेम्बर एनीवन, है ना। तो इधर पूजा पाठ शुरुआत करते हैं। तो पहले शुरुआत होती है और ये जो वो उनको ये स्मृति रहती है कि भगवान मना शिव, तो उनको याद करने की दरकार नहीं पड़ी सतयुग और त्रेता युग में, लेकिन द्वापर युग से वो शुरुआत करते हैं पूजा पाठ और पहला वो शिवलिंग की पूजा करते हैं, शिव की पूजा करते हैं। और धीरे धीरे सतयुग और त्रेता में जो भी देवी देवताएं आए हुए हैं तो उनका पूजा पाठ शुरुआत करते हैं। तो पूजा शुरुआत वास्तविक रूप में तो द्वापर युग से हुआ है। पहले हम मंदिर नहीं थे और पूजा पाठ भी नहीं थे। तो समझ में आया? ऐसे होते रहते हैं। द्वापर युग में मुख्य और 3 धर्म स्थापना होता है, इस्लामिक, बौद्ध और क्रिश्चियनिटी। सो इस्लामिक धर्म, बुद्धिज्म और क्रिश्चियनिटी, तो ये तीनों धर्म की स्थापना द्वापर युग में आती है।
पहले इधर एक ही थे सतयुग और त्रेता में 1250 प्लस 1250, सो आधा कल्प 2500 वर्ष एक ही धर्म था, वो है आदि सनातन देवी देवता धर्म। एक भाषा, एक राज्य, हाँ, तो सब एकता में मिलके चलते थे। तो अभी सो डुअलिटी आ गया, तो अभी बन गया है अलग अलग धर्म। तो इधर पहला इस्लामिक धर्म, उसके बाद बुद्धिज्म आता है, उसके बाद क्रिश्चियनिटी आते हैं। सो धीरे धीरे दुख बढ़ता जाते हैं और उसके बाद कलयुग में प्रवेश करते हैं। कलयुग में और वैल्यूज डाउन होता जाता है, मनुष्यों में धर्म धारणाएं कम होती जाती है, इंसानियत कम होती जाती है। इससे ज्यादा नेगेटिविटी का प्रभाव मनुष्य आत्मा मन बुद्धि के ऊपर ज्यादा रहता है। तो इससे वो बुरे कर्म ज्यादा करना शुरुआत करते, इसलिए दुख पाप के रूप में दुख महसूस होना आत्मा को होता है। तो ये कलयुग के में जो पीक बन जाते हैं, तो ये जो विकारों का अटैक भी आत्मा को पीक रूप में, माना बहुत टॉप लेवल में जाके वो विकारों का मेजॉरिटी अनुभव करते जाते हैं। तो उससे बुरे कर्म होते जाता है और अंत में ऐसी होती है कि सभी दुखी, और जैसा देवी देवताओं को पूजा कर रहा है फिर भी नहीं, इसलिए तो वो पेड़ पौधे मनुष्यों को भी पूजा करना शुरुआत करते हैं, फिर भी उनको दुख खत्म नहीं होता, क्योंकि एक तरफ में पूजा पाठ करते हैं, एक तरफ में पाप कर्म करते जाते हैं, है ना। सो अंत में जो सिविल वार्स होती है और नेचुरल कैलामिटीज, जो प्रकृति का विकोप जैसा भूकंप, बाढ़, इससे बहुत सारा विनाश होते हैं। तो जब सभी जब दुखी होकर, मेजॉरिटी इस धरा पर मेजॉरिटी पॉपुलेशन दुखी होकर भगवान को पुकारते हैं, हे भगवान इस धरा पर आकर हमारा दुख दूर हरो, तो जब मेजॉरिटी का दुख का जो आवाज भगवान तक पहुंचता है, तो इस भगवान इस धरा पर अवतरित होते हैं, प्रजापिता ब्रह्मा की शरीर में प्रवेश कर फिर वो इसी ज्ञान की रोशनी देते हैं वो दुख को मिटाने के लिए। तो ये जो समय को कहा जाता कलयुग के अंत, जैसा ऐसा स्मॉल टाइम दिखाया हुआ है, जैसे एक छोटा सा समय जो है ना, इसको कहता है लीप युग, शॉर्ट एक्सटेंशन। कलयुग और सतयुग के बीच में जो समय है, तो उसको कहा जाता है संगम युग। संगम माना दो चीजों की मिलन है, कलयुग का अंत और सतयुग की शुरुआत का जो भी शॉर्ट पीरियड है, तो उसको संगम कहा जाता। तो इसका टाइम है 100 ईयर्स। तो इस 100 ईयर्स में तो हम हमारा जो ज्ञान को प्राप्त करके हमारा आत्मा को जो भी शुद्धिकरण करता है, आत्मा के अंदर जो विकार है उसको भगाता है, आत्मा को पवित्र बनाते हैं, तो वो तो फिर सतयुग जो आने वाला दुनिया है उसको सतयुग स्वर्ग कहा जाता है। वो स्वर्ग में रहने की लायक बन जाते हैं, है ना। सभी स्वर्ग में नहीं आ सकते, अभी 130 करोड़ पॉपुलेशन है और स्वर्ग में 9 लाख शुरुआत हो जाती है। तो इसका बाकी सब पॉपुलेशन कहाँ रहते हैं, बाकी सब वो अपना घर ब्रह्मलोक में आत्मलोक में रहते हैं, तो उधर जाके उधर बैठ जाते हैं, क्योंकि जितना अपनी जो पापों की जो खत्म किया और पुण्य की गाथा जितना जमा किया उसके हिसाब से, तो आप सतयुग में आएंगे, नहीं तो त्रेता में आएंगे, द्वापर में आएंगे, कलयुग में आएंगे। जो परमात्मा की ज्ञान से आत्मा को शुद्धिकरण करता है ना, तो उसका पाप कर्म को चुप्त करता है और पुण्य कर्म को बढ़ाता है। तो ये इसी दोनों युगों में, जिसको आधा माना आधा कल्प, जो 2500 ईयर्स आधा कल्प माना, उसमें आने की वो लायक बन जाता है। जितना ज्यादा उतना नजदीक। सतयुग की शुरुआत में कहीं आते हैं, सतयुग के बीच में, सतयुग के अंत में, त्रेता, बीच और अंत। तो वो परमात्मा की ज्ञान से वो अपने को शुद्धिकरण नहीं करता, तो वो द्वापर युग से आते हैं अपने अपने पुण्य और पाप कर्म के हिसाब से, है ना। तो ऐसा ये सृष्टि चक्र 5000 ईयर्स होने के बाद वो क्या होता है, सतयुग, त्रेता, द्वापर, कलयुग और संगम युग, और उसके बाद फिर सतयुग शुरुआत हो जाते हैं। 5000 ईयर्स कंप्लीटेड एंड नाउ अनदर साइकिल स्टार्ट्स। फिर अगेन सतयुग आता है। सतयुग में कृष्ण, राधा और फिर वो बड़े होके लक्ष्मी नारायण बनते हैं, फिर वो पालना चलती हैं, फिर वो 1250 ईयर्स, उसके बाद फिर त्रेता युग होती है, फिर
सेम थिंग रिपीट्स। जैसा वो सिनेमा हॉल में मॉर्निंग शो, आफ्टरनून शो, इवनिंग शो, नाइट शो, मिडनाइट शो, तो सेम थिंग रिपीट्स। तो ऐसे ये भी जो 5000 वर्ष की शो है तो वो रिपीट होता जाता है, एवरी 5000 ईयर्स इट रिपीट्स। तो मैं ये कहना चाहता हूँ, आपको ध्यान खिंचवाना चाहता हूँ कि अभी जो सुन रहे हो आप सभी मिलके, हम ऑनलाइन में द्वारा हम ज्ञान सुन रहा है, वो 5000 वर्ष के बाद फिर से हम ऐसे ही मिलके ऑनलाइन में सुनेंगे, बिकॉज एवरीथिंग रिपीट्स आफ्टर 5000 ईयर्स। समझ में आया? तो इसको कहा जाता है वर्ल्ड ड्रामा व्हील, अविनाशी सृष्टि चक्र है जो 5000 वर्ष में बार बार रिपीट होती जाती है। अभी मैं कुछ वीडियोस दिखाना चाहता हूं आपको। आवाज आ रहा है क्या? आपकी आवाज आ रही है। वीडियो चालू किया क्या? सिमरन बहन आवाज आ रही है? आपकी आवाज आ रही है। ओके, वन सेकंड। जीवन की शुरुआत कहाँ से हुई? धरती पर पहला मनुष्य या जीव कौन आया और कब आया? दोस्तों, ऐसे कई सवाल हैं जो आपको इस वीडियो के अंत तक मिल जाएंगे, इसलिए बिना फॉरवर्ड किए वीडियो पूरा जरूर देखें। जरा गौर से अपने आसपास नजर डालिए, आपको दिखेगा कि सब कुछ एक साइकिल यानी चक्र में घटित हो रहा है। दिन रात, मौसम, पृथ्वी, ग्रह, जीवन आदि सब कुछ। आप देखेंगे कि सभी चक्र अपनी कुछ अवस्थाओं से होकर गुजर रहे हैं। जैसे दिन और रात के चक्र में सुबह, दोपहर, शाम और रात, ये 4 अवस्था हैं। ऋतुओं में भी 4 अवस्था हैं, शीत, ग्रीष्म, वर्षा और बसंत ऋतु। जीवन का चक्र भी अपनी अवस्थाओं से गुजरता है, बचपन, जवान, ग्रस्त और वृद्ध। ऐसे ही और भी चक्र हैं जो अपनी अवस्था से होकर गुजर रहे हैं। कहने का भाव है कि समय के चक्र में होने के कारण सब कुछ चक्र में घटित हो रहा है। पल पल जो गुजर रहा है वो भी एक चक्र है, यानी पहले भी ये हो चुका है और अब फिर हो रहा है। आप पहले भी ये वीडियो इसी समय ऐसे ही देख चुके हैं और अब फिर देख रहे हैं और आगे भी ऐसे ही फिर देखेंगे। सब कुछ ऐसे ही रिपीट होगा। दोस्तों, जैसे दिन का चक्र 24 घंटे का है, साल का चक्र 1 वर्ष का है, ऐसे ही परमात्मा ने बताया है कि सबसे बड़ा चक्र है सृष्टि चक्र, जो 5000 वर्ष का है। इससे बड़ा कोई चक्र नहीं। यही महाचक्र है जो अपनी 4 अवस्था से होकर गुजरता है, सतयुग, त्रेता युग, द्वापर युग और कलयुग। चारों अवस्था इसी पृथ्वी पर होकर गुजरती हैं, यानी यही स्वर्ग है और यही नर्क, जिसे वर्ल्ड ड्रामा यानी विश्व नाटक कहते हैं। और आज वर्तमान समय हम विश्व नाटक के चौथी अवस्था यानी कलह कलेश के युग, कलयुग के अंत में हैं। अब चक्र के होने के कारण कलयुग के अंत के बाद सतयुग भी जरूर आने वाला है। अब सवाल उठता है कि कैसे और कब? तो परमात्मा ने 1936 से जब ये ज्ञान देना शुरू किया, तब से ये कलयुग 2 युगों के संगम में बदल गया, कलयुग का अंत और सतयुग के आदि, जिसे संगम युग कहा जाता है। आज वर्तमान समय वही पुरुषोत्तम संगम युग चल रहा है, जहां परमात्मा शिव ईश्वरी शक्ति से आदि देव ब्रह्मा द्वारा
आदि सनातन देवी देवता धर्म वंश की स्थापना कर रहे हैं। स्थापना के पश्चात सृष्टि चक्र की पहली अवस्था यानी सतयुग की शुरुआत होती है, जहां 16 कला संपूर्ण श्री लक्ष्मी और श्री नारायण के राज्य में सभी सुखी संपन्न पवित्र निर्विकारी देवी देवताएं होती हैं। इसे ही स्वर्ग कहा जाता है, जो 1250 वर्ष चलता है। इसके बाद आती है दूसरी अवस्था त्रेता युग। यहाँ 2 कला कम हो 16 कला हो जाती हैं। यहाँ श्री सीता और श्री राम के राज्य में सभी सुखी संपन्न पवित्र निर्विकारी देवी देवताएं रहती हैं। इसकी अवधि भी 1250 वर्ष की होती है। सतयुग और त्रेता इन दोनों अवस्थाओं में दुख दर्द अशांति का नाम निशान नहीं होता। अब तीसरी अवस्था द्वापर युग शुरू होता है, जहां देवताएं देह भान में आने के कारण विकारों के वश होने लगते हैं और कलाएं गिरकर 8 कला वाले साधारण मनुष्य हो जाती हैं। और फिर इस्लाम, बौद्ध, क्रिश्चियन अलग अलग धर्म की स्थापना होने लगती है और भक्ति मार्ग द्वारा भगवान को पुकारना शुरू हो जाता है। फिर 1250 वर्ष गुजरने के बाद शुरुआत होती है चौथी अवस्था यानी कलयुग की, जहां मनुष्य पूर्ण रूप से विकारों के वशीभूत हो कलाहीन हो जाता है। दुख दर्द, गरीबी, भूखमरी, बीमारी, अत्याचार और पापाचार की अति होते होते अपने चरम पर पहुंच जाता है। मनुष्य अलग अलग धर्मों में ईश्वर को पुकारने लगते हैं। फिर कलयुग के अंत में ईश्वर इस धरती पर आकर ब्रह्मा द्वारा सृष्टि चक्र का ज्ञान दे स्वर्ग का रास्ता दिखाते हैं। फिर अंत में प्राकृतिक आपदा, ग्रह युद्ध और न्यूक्लियर बॉम्ब्स और मिसाइलों से कलयुग का अंत हो जाता है। आज हम उसी अंत पर खड़े हैं जो बहुत जल्द होने वाला है। इसलिए अपना समय व्यर्थ ना गवाकर ईश्वर की शिक्षाएं ले उन्हें याद करें, तो अंत में शारीरिक कष्ट और अनेक प्रकार की तकलीफों से बच जाएंगे। दोस्तों, चक्र का कोई आदि और अंत नहीं होता, वह तो बस घूमता रहता है। उम्मीद है कि आपको उत्तर मिल गया होगा कि सब कुछ चक्र में होने के कारण जीवन या दुनिया का कोई आदि और अंत नहीं है। यह अनादि काल से हो रहा है और अनंत काल तक ऐसे ही होता रहेगा। ब्रह्मा कुमारी इसके 7 दिन के कोर्स में ये चौथा आप सभी ने जाना कि सृष्टि चक्र के प्रति और आज के समय का क्या महत्व है। तो आज के समय में अभी बहुत नज़दीक पहुंच गया, हम फिर सतयुग आने में बहुत नज़दीक हैं। सभी कलयुग अंत में है और सतयुग की शुरुआत का नज़दीक हो गया हम। तो इसी समय का महत्व क्या है? अपने आप को, है, तो आत्मा को शुद्धिकरण करना, तब हम सतयुग में पहुंच सकते हैं। इसलिए अभी देखो वातावरण कैसे है कि विनाश की जैसा समय हम देख रहे हैं, जैसा अभी कभी मैं तो देखा नहीं है बचपन से। कभी इतना समय कोई ऐसी वायरस के कारण इतना समय हम बाहर नहीं निकल पाते हैं, है ना। तो कैसे ऐसे वातावरण है, बहुत सारी दुख दर्द दुनिया में है। तो और ऐसा होगा तो फिर एक समय विनाश हो जाएगा और फिर स्थापना। स्थापना का पहले विनाश होगा और इसके बाद स्थापना, सत्य की स्थापना होगी इस धरा पर। तो इसलिए हम अभी जागरूक होना है और अभी हम आत्मा को शुद्धिकरण कैसे करना है, थ्रू राजयोगा, मेडिटेशन और आध्यात्मिक ज्ञान। तो रोज हम इसी तो ज्ञान को हम सुनते जाए और आत्मा के अंदर तो वो जो अशुद्धता, अपवित्रता, विकार है वो निकलते जाते हैं। वो एक दिन का काम नहीं है,
तो हम हर रोज नियमित रूप से कोई भी काम हमारा बहुत फायदेमंद है, बहुत बहुत हम एक जन्म के लिए बहुत जन्म जन्मांतर सुधर जाते हैं, और समय बहुत कम है तो हमारा फोकस ज़्यादा होती है, हम उसके ऊपर ज़्यादा टाइम स्पेंड करते हैं। तो ऐसे ही हम अभी ज़्यादा समय हम इस ज्ञान के ऊपर फोकस करने का समय आ गया है। तो हम और एक वीडियो देखेंगे और उसके बाद हम समाप्त करेंगे। जब शिव परमात्मा ब्रह्मा, विष्णु और शंकर के रचयिता हैं, तब शिव और शंकर एक कैसे? वास्तव में शिव और शंकर में महान अंतर है। परमात्मा शिव निराकार ज्योतिर्बिंदु स्वरूप है, जबकि शंकर सूक्ष्म शरीरधारी आकारी देवता है। परमात्मा शिव ब्रह्मा, विष्णु और शंकर के रचयिता हैं, जबकि शंकर तो उनकी ही एक रचना है। परमात्मा शिव सूर्य चांद से परे परम धाम के निवासी हैं, जबकि शंकर सूक्ष्म वतनवासी हैं। परमात्मा शिव सर्व के कल्याणकारी हैं, जबकि शंकर तो विनाशकारी हैं। शिव के मंदिर को शिव मंदिर कहा जाता है, शंकर मंदिर नहीं। इसीलिए शिव मंदिरों में ज्योतिर्बिंदु शिव का प्रतीक शिवलिंग पाया जाता है, शंकर की प्रतिमा नहीं। त्योहारों में महाशिवरात्रि मनाई जाती है, शंकर रात्रि पर्व नहीं। शिव के मंदिरों को शिवालय भी कहा जाता है, शंकरालय नहीं। प्रायः चित्रों में शंकर जी को अपने इष्ट के ध्यान में मग्न दिखाते हैं, तो आखिर वो इष्ट कौन? जब इन दोनों के नाम, रूप, धाम और कर्तव्य अलग अलग हैं, फिर दोनों एक कैसे? आज मनुष्य अज्ञान की गहरी नींद में सोया पड़ा है। दुनिया की चमक दमक ने सच को पहचानने वाली अंतर मन की आंखों पर पर्दे डाल दिए हैं, और हर मन पर छाया है घोर अंधकार। पर इस रात के बाद स्वर्णिम प्रभात भी अवश्य होनी है। जाग रे इंसान, जाग रे इंसान, तू क्यों नींद में खोया? नव प्रभात द्वार खड़ा कर ले पहचान। जाग रे इंसान, जाग रे
ओम शांति। तो अभी कोई आपको क्वेश्चंस हैं तो हम पूछ सकते हैं। अपने को अनम्यूट करके आप क्वेश्चन पूछ सकते हैं। सर हाँ, you or ma'am have made disable my video. कौन अहाना बोल रहे हैं? Yes. हाँ, थोड़ा जोर से बोलो। Uh, हाँ बोलो। sir, हाँ सुनाई दे रहा है, बताओ। what is golden age chapter mean? हाँ, सतयुग। सतयुग, गोल्डन एज में ना सतयुग। तो हम गोल्डन दुनिया जैसा वो हाईएस्ट लेवल अभी हम है ना, तो गोल्डन चांस है बोलते हैं हम, कोई ऐसा अपॉर्चुनिटी आया तो ऐसी वो सुंदर वातावरण है, वहाँ दुख अशांति दर्द नहीं होता है। सभी एक परिवार जैसे मिलके रहते हैं और कोई उधर संपत्ति और सभी वो हाईएस्ट मैंने हमारे सोच से ज्यादा उसको ये संकल्प नहीं आता कि मुझे कुछ चाहिए। तो ऐसा उसका पूरा संपन्न उनका मन बन जाता है, ऐसा उनको धन दौलत एवरीथिंग दे हैव। सो ऐसी स्वर्ग जैसा वातावरण है। स्वर्ग माना ऐसा तो बाहरी मौसम, हमारा प्रकृति भी उधर दुख नहीं देती है, उधर बाढ़ आना भूकंप आना वो बिल्कुल नहीं रहता है। सभी जितना अपनी त्वचा को टेम्परेचर जरूरत है उतना ही गर्मी रहती है, और जितना बारिश की जरूरत है उतना ही बारिश है। अभी प्रकृति भी आपको सहयोग देती है, सब पंच तत्व सहयोग देते हैं, पंच विकार पूरा इस दुनिया से उसका नाम निशान नहीं रहता। पूरा दिव्य गुण और दिव्य शक्तियों की पूरा प्रभाव में सभी आत्माएं रहते हैं, उसका स्वरूप में रहते हैं। तो ऐसी सुंदर दुनिया को स्वर्ग या गोल्डन एज कहा जाता है। तो आप आना चाहते हैं आहाना गोल्डन एज में? गोल्डन एज में आना चाहते हो? हाँ, गोल्डन एज में आना है तो परमात्मा क्या कहा हुआ है, तो वो आपको जो राजयोग रोज ज्ञान सुनना है और राजयोग का अभ्यास करना है, तो आत्मा शुद्धिकरण हो जाती है, आप सत्युग में पहुंच सकते हैं। ओके, तो हम कल जानेंगे राजयोग किसको कहा जाता और राजयोग का अभ्यास कैसे करना है, तो कल हम सुनेंगे। ओके, सो एनी अदर क्वेश्चन? नो। अगर आपको कोई क्वेश्चंस नहीं है तो हम आज के लिए हम हेलो स्टॉप करते हैं। हाँ जी बोलिए। सर, ये युग कैलकुलेट कैसा होता है? इसका जो 5000 वर्ष का जो समय है ना, तभी जो एडवांस्ड रिसर्च में भी कई लोग बता रहा है कि ये जो समय है आज का जो पॉपुलेशन है, तो वो 5000 वर्ष के पहले था उतना अभी है। तो ऐसी साइंस की जो मैथमेटिक्स के रूप में बता रहे हैं, लेकिन ये डिवाइन नॉलेज है। सो आध्यात्मिक शक्ति जो परमात्मा द्वारा दिए गए ये ज्ञान है, तो इसको 5000 को ऐसा डिवाइड किया हुआ है। ना मुझे पता है ना और कोई किसी को पता है, ये तो परमात्मा का ज्ञान है, तो उसी द्वारा दिया गया है और सभी दुनिया में जा रही है। अभी आज की समय के अनुसार आप ये नहीं समझते कि हम कलयुग के अंत में हैं, इतना दुख की वातावरण है ना। तो साधनों की कोई कमी नहीं है, लेकिन साधन सुख के साथ दुख भी दे रहा है, क्योंकि ये वातावरण कलयुग है। ठीक है भाई। प्रशांत भाई। ओके सर, थैंक ओके, यू। एनी अदर क्वेश्चन प्लीज?
सो आपको कॉस क्वेश्चंस नहीं है, इसका मतलब दो अर्थ है, इसका दो अर्थ है। एक है आप पूर्ण रीति से जाना समझ लिया, या आप पूर्ण रीति से नहीं समझा। तो मैं किस कैटेगरी में आपको गिनना है? आप पूर्ण रीति से जान लिया, मैं समझता हूँ आप सभी ने अटेंशन से सुना है जी और आप, है ना? तो जी। सभी अच्छा अटेंशन से सुना और समझ लिया। कोई बात नहीं, अभी आज नहीं तो आप कल भी मुझे पूछ सकते हैं, नहीं तो मुझे व्हाट्सएप मैसेज भी दे सकते हो कि आपकी कोई क्वेश्चंस हैं। तो हम हैं, अपना समय आपको दे रहे हैं, आप समय दे रहे हो, तो ये सभी हम ज्ञान को बढ़ाना है। सिर्फ हम सुना गया तो उससे फायदा नहीं है, उसको हम इम्प्लीमेंट करना है। तो इस ज्ञान को अप्लाई करना है अपने जीवन में। एप्लीकेशन ऑफ नॉलेज, एप्लीकेशन ऑफ स्पिरिचुअलिटी कहा जाता है, तभी इसकी फायदा भरपूर रीति से हम देख सकते हैं अपनी लाइफ में, है ना? तो समस्या है पूरा मेरा आजू बाजू में सब में है, लेकिन मैं हल्का हूँ। ऐसी स्थिति मेंटल पावर को हम अपने जीवन में देख सकते हैं जब ये आप रोज ज्ञान को सुनेंगे। ये चिंताएं, ये बाधा, ये दुख, ये डर, तो ये ईर्ष्या द्वेष, यही हमारी एनर्जी को खींच के लेकर जा रहा है, हमको खाली कर रहे हैं। तो इसलिए हम इसी जो मेथड, जो भी परमात्मा ने दिया हुआ मेथड को हम अप्लाई करेंगे और देखेंगे हम मेंटली कितना एलिवेट हो जाते हैं। ओके, थैंक यू वेरी मच, गुड डे फॉर ऑल ऑफ यू, एंड हम कल मिलेंगे 10:30 AM। ओम शांति।